पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि घोस्ट किंग उस बेल को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था जिसके अंदर ब्याओ की सोल मौजूद थी। वो इसलिए ये करना चाह रहा था ताकि जितने भी बीस्ट वगैरह हैं उनका खात्मा हो जाए। फिंगर की जो मास्टर थी वो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार थी उस बेल को डिस्ट्रॉय करते हुए बीस्ट को भगाने के लिए, लेकिन शियाफन ये होने देना नहीं चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि ये बेल टूट जाए जिसके अंदर ब्याओ की सोल मौजूद हुआ करती थी। पर तब हमें पता चलता है कि असल में तो ये सारा बनाया हुआ एक प्लान था ताकि पिंगर की मास्टर को फंसाया जा सके, और उस प्लान में वो जाकर फंस भी जाती है। जिसके बाद तो पिंगर ने ही अपना बदला लेते हुए अपनी मास्टर को जान से मार दिया था, क्योंकि उसके गांव और उसके परिवार वालों को उसकी मास्टर ने ही मारा था। तो अपने मास्टर को मारकर वो अपना बदला ले चुकी थी। जिसके बाद घोस्ट किंग ने किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से सारे के सारे लोगों की पावर उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर फॉर्मेशन को स्ट्रांग बना रही थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाफन जो था यहाँ पर उस फॉर्मेशन को देखते हुए कह रहा था कि फॉर्मेशन अभी तक के पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो इतना ये स्ट्रांग बन जाएगा कि पूरे के पूरे इलाके को भी डिस्ट्रॉय कर सकेगा। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और इसको पूरा कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मुझे कैसे भी करके अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर निकालना है। मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, जब तक ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता उससे पहले ही मुझे सबको यहाँ पर से बचाना होगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पे अपने दोस्तों को बचाने की कह ही रहा था कि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट आके पहुंच जाता है। ये वही बीस्ट था जिसके साथ जुकी और बाकियों ने भी फाइट की थी, और वो अभी यहाँ पे आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद जितने भी बंदे थे वो उन सभी को मार रहा होता है। वो अपने शरीर के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालता और उस पॉइजन की मदद से वो सभी के ऊपर अटैक करता, तो पॉइजन की वजह से सारे के सारे लोग मारे जा रहे थे। शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है और वो उसको काफी अच्छी टक्कर भी दे रहा था। लेकिन तब देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा पॉइजन को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, और जो भी उस पॉइजन के अंदर सांसें लेता उसका मानो दम घुटने लग गया हो। वहां पर सांस लेते साथ ही कई सारे लोग मारे जा रहे थे। शियाफान भी ये देखकर घबरा जाता है कि मैं अब यहाँ पर इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊं। ये तो पॉइजन की बौछार मारे जा रहा है। शियाफान का जो दोस्त था उसको भी यहाँ पर पॉइजन लग चुका था। तो शियाफान उससे कहता है कि तुम जाओ, बाकी डिसाइपल्स को लेकर जो रास्ता दिखता है ना वहां से भागने की कोशिश करो, तब तक इस मॉन्स्टर को मैं हैंडल करता हूं। इसके बाद शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर ये मॉन्स्टर है कितना स्ट्रांग और इसकी कमजोरी क्या है जिसके ऊपर अटैक करते हुए इसको मारा जा सके। दोस्तों, पता चलता है कि मॉन्स्टर के शरीर में बहुत सारे चोटों के निशान हैं जिसके अंदर से पॉइजन बाहर निकल रहा है। यहाँ पर यह मॉन्स्टर बाकी लोगों को पकड़कर उनकी पावर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि जितनी भी उसकी चोटें हैं वो उसको रिकवर कर सके। लेकिन शियाफान को यहाँ पर उसकी कमजोरी भी नजर आ जाती है, जो कि उस मॉन्स्टर की आंखें थीं। उसकी आंखों के बीच में एक बड़ा सा छेद बना हुआ था और वो अभी तक के रिकवर नहीं हुआ था। तो यही लग रहा था शियाफान को कि मॉन्स्टर का सबसे कमजोर हिस्सा हो सकता है। यहाँ पर वार करने से मॉन्स्टर मारा जाएगा। तो शियाफन सीधा जाकर भिड़ जाता है उस मॉन्स्टर के साथ और उसके सभी कमजोर हिस्सों पे अटैक करना शुरू कर चुका था, जिस वजह से मॉन्स्टर की हालत खराब होने लग जाती है। शियाफन उसको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। तब तक बचे कुचे लोग भी बीच में आकर मॉन्स्टर के ऊपर धावा बोल देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी मरने को तैयार नहीं था। वो अपने पॉइजन से ऐसा मानो कि लेजर जैसा अटैक देकर मार रहा हो, और जो भी रास्ते में आता वो लोग तो मर जाते, लेकिन वो अटैक सीधा जा रहा था शियाफान की तरफ। शियाफान अपनी स्टिक को सामने करता है और स्टिक की पावर को निकालते हुए बिल्कुल उसने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, और वो शील्ड यहाँ पर मॉन्स्टर के पॉइजन वाले लेजर अटैक से बच रही होती है। इस तरह से शियाफान की जान बची थी, वरना तो अभी यहाँ पर पॉइजन का अटैक लगने से वो मारा ही जाता। ये देखकर शियाफान का जो दोस्त होता है वो पीछे से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक मारता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है कि वो शियाफान की जान ना ले ले। पर मॉन्स्टर भैया तो अब यहाँ पर भड़क चुका था। वो चला जाता है शियाफान के दोस्त के पीछे कि एक को तो मार रहा, दूसरा आके मेरे को उंगली कर रहा है। तो वो शियाफान के दोस्त को ही मारने लग गया था, लेकिन वो उसको खा पाता कि पीछे से ही शियाफान अपने डीमन हैंड की मदद से उस मॉन्स्टर की दुम पकड़ लेता है, जिस वजह से मॉन्स्टर हिल ही नहीं पा रहा था। वो कितनी भी कोशिश करता है, अपना मुंह चलाता है ताकि शियाफान के दोस्त को कच्चा निगल सके, लेकिन वो हिल तक नहीं पा रहा था। यही मौका देखकर जितने भी वहां पे लोग मौजूद थे वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। ये फॉर्मेशन असल में एक पिंजरे टाइप का था ताकि इस मॉन्स्टर को अंदर ही फंसा दिया जाए, और उसके बाद शियाफन उसको जान से मार डालेगा। जिसके बाद शियाफन अपनी स्टिक की पावर को एक्टिवेट करता है और एकदम भयंकर पावर को एक्टिवेट करने के बाद धड़ाक करके एक अटैक देकर मारता है मॉन्स्टर के ऊपर, जिस वजह से मॉन्स्टर ये अटैक झेल नहीं पाता और होता है वहां पे एकदम जोरदार धमाका। धमाके के बाद हम नतीजा देख पाते हैं कि मॉन्स्टर की वाट लग चुकी है, वो मर चुका था। शियाफान ने कर दिखाया। उसने अपनी हिम्मत और ताकत की मदद से आखिरकार इस मॉन्स्टर को मार ही दिया, जिसे जुकी और बाकी लोग भी मिलकर नहीं मार पा रहे थे। शियाफान ने इसका खात्मा कर ही दिया। ये जो अटैक यहाँ पर शियाफान ने किया था उसकी पावर एक खास तरह के जेड के अंदर से बाहर निकली थी,
और इसी जेड की पावर की बदौलत आज शियाफान ने उस मॉन्स्टर को मारा था। शियाफान भी हैरान रह चुका था कि भाई साहब, इस जेड के अंदर तो क्या कमाल की पावर है। इसकी पावर की मदद से इतना पावरफुल बीस्ट भी यहाँ पर मारा गया। जैसे ही बड़ा वाला मॉन्स्टर मारा था, बाकी के जितने भी छोटे मोटे मॉन्स्टर थे ना, उनकी फटकर हाथ में आ जाती है। वो लोग अपने कदम पीछे करने लग गए थे कि भाई साहब, हमसे भी बड़ा शैतान तो ये शियाफान है। हमारे बॉस को मार दिया तो हमें तो ये चुटकियां बजाते हुए खत्म कर देगा। इसके बाद हम जुकी को देखते हैं। वो भी मॉन्स्टर को मारते हुए उसी तरफ बढ़ रही थी जहां पर इतने सारे मॉन्स्टर आए हुए थे। ये वही जगह थी जहां पर शियाफान है और यहाँ वो फॉर्मेशन बन रहा है। फॉर्मेशन की वजह से ये मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उसी का पीछा करते हुए जुकी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसके रास्ते में भी जितने मॉन्स्टर वगैरह आते, वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करती है और जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे थे, एक के बाद एक होते हुए उनको जमा कर बिल्कुल कांच की तरह खत्म कर दिया करती। जुकी यहाँ पर एकदम हैरान रह चुकी थी कि आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है, जिस वजह से इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो भी वहीं जाने लग जाती है। दूसरी तरफ शियाफान जो था, वो अपने साथियों से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत ज्यादा घायल हो चुके हो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। जितना हमारे पास टाइम था वो खत्म होता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द खुद को बचाना होगा। अगर जिंदा रहना है तो हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हमारी किस्मत में मरना लिखा होगा ना, तो हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, तब भी मर जाएंगे। और अगर फाइट करते हैं तो हम यहाँ पर अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं। तो आओ, मेरे साथ हो जाओ, हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। हम जाकर आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपनी जान किसी भी हालत में बचाकर ही रहेंगे। अब इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए। शियाफान यहाँ पे सबको मोटिवेट करना चाह रहा था, क्योंकि लोग अपनी हिम्मत हारने लग गए थे। उनका मन कह रहा था कि अब तो हम यहाँ पे वैसे ही मरने वाले हैं, तो मेहनत करके क्या फायदा। लेकिन शियाफान ऐसा नहीं चाहता। वो उनको आशा की किरण दे रहा था कि नहीं, तुम हिम्मत करोगे ना तो तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो शियाफान की बातों से मोटिवेट होकर सभी लोग वापस से हिम्मत करके खड़े हो जाते हैं और जितने 9 मॉन्स्टर और जितना भी फॉरेशन का अटैक आ रहा था उससे भिड़ चुके थे। एकदम भयंकर बैटल यहाँ पर शुरू हो जाता है। हर तरफ एकदम लाशें बिछ चुकी थी, कई सारी बीस्ट की तो कई सारी उन सिपाहियों की जो यहाँ पर फंसे हुए थे। पूरा नरसंहार यहाँ पर मच चुका था। इतना भयंकर यहाँ पर बैटल होता है जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन शायद इनकी किस्मत में आज बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बड़े बीस्ट को इन लोगों ने मार दिया था। तब वहां पर एक दूसरा बीस्ट अपने आप ही बनने लग जाता है। ये इतने मॉन्स्टर जो मरे थे यहाँ पर, उनके ओरा से ही मिलकर ये बड़ा वाला बीस्ट बना था। ये बीस्ट पुराने वाले बीस्ट से भी बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा था। मानो कि एक दहाड़ में ये कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दे, इतना भयंकर वो होता है। शियाफान भी यहाँ पर देखकर परेशान हो चुका था कि अब मैं यहाँ पे इसको कैसे रोकूं। वो सभी से कहता है कि भागो तुम लोग, इसको भी मैं ही देखता हूँ। मैं जाऊंगा इससे फाइट करने के लिए, इसका ध्यान भटकाता हूँ। तब तक तुम लोग अपना रास्ता देखो और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। वो जो अभी मॉन्स्टर आया हुआ था, उसके पास एक खास तरह की पावर थी। वो अगर जमीन पर हाथ भी मारता ना, तो जितना भी मिट्टी या पत्थर बाहर निकलता वो एक नुकीले स्टोन में कन्वर्ट हो जाता और उसकी मदद से वो फेंक फेंक कर अटैक मार रहा था। इसी वजह से कोई भी जल्दी उसके सामने नहीं टिक पा रहा होता है। पिछले वाले के पास पॉइजन उसकी खास पावर थी, इसके पास ये वाली खास पावर थी। शियाफान को अकेला मॉन्स्टर से लड़ता हुआ देखकर उसका दोस्त भी बीच में आ जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इससे फाइट करूंगा। लेकिन शियाफान उसको साइड कर देता है कि भागो यहाँ से। मैंने कहा ना कि किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर इससे मुकाबला करूंगा। लेकिन शियाफान का दोस्त भी कहाँ हार मानने वाला था। वो और भी कई सारे लोगों को जमा करता है और सबको मिलाते हुए कहता है कि आओ चलो, एक साथ हम जाकर शियाफान की हेल्प करते हैं। वो अकेले की हेल्प लेने को तैयार ही नहीं है। शियाफान और उस बड़े वाले मॉन्स्टर के बीच में बहुत ही घमासान बैटल शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। शियाफान यहाँ पर पूरी जान लगा देता है कि किसी भी हालत में मैं इसको मौत के घाट उतार कर रहूंगा, मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूं। जब यहाँ पर शियाफान थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आता है, तो उसके सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं और अपनी पावर को एक साथ एक्टिवेट करते हैं। वे एक सप्रेसिंग सील लगा देते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए वो वहां पर स्टॉप हो जाता है और हिल तक नहीं पा रहा था। यही मौका देखकर शियाफान तुरंत अपनी स्टिक को बाहर निकालता है और इतना खतरनाक अटैक देकर मारता है उस बीस्ट के ऊपर कि वहां पर मानो धमाका हो गया हो। वो धमाका इतना खतरनाक था कि शायद इस धमाके की वजह से उस मॉन्स्टर की जान चली गई। ये होते साथ ही शियाफान सभी से कहता है कि चलो 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 जल्दी, हमारे पास यही मौका है, इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा भागने का। देखो, फॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये सुनते साथ ही सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं, क्योंकि दूसरा वाला भी मॉन्स्टर यहाँ पर मर चुका था। पर यह शियाफान की गलतफहमी थी। दूसरा वाला मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मारा था। वो दोबारा से काफी खतरनाक अटैक देकर मारने लग जाता है शियाफान के ऊपर। शियाफान अपना बेल बाहर निकालता है और उसके अंदर खुद को डालने के बाद वो उन अटैक से तो बच गया था, लेकिन उसके जितने भी बाकी साथी वगैरह थे उनको ये अटैक जाकर लग जाता है, जिस वजह से उनकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब वो लोग कई सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
शियाफान ने जो अपना बेल बनाया था वो यहाँ पर स्ट्रांग तो था, लेकिन वो मॉन्स्टर का जो अटैक था वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग था, जिस वजह से शियाफान का बेल यहाँ पर टूट जाता है। शियाफान को उसकी मौत उसकी आंखों के सामने नजर आ रही थी, क्योंकि एक दूसरा अटैक वो मॉन्स्टर करने को तैयार था। यह अटैक शियाफान को लगा तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन यह अटैक उसको लगता कि बीच में आ जाता है शियाफान का दोस्त, जिसने खुद पर खा लिया था वो अटैक अपने दोस्त शियाफान को बचाते हुए। इस वजह से शियाफान के दोस्त को वो पूरा अटैक जाकर लग चुका था और उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। उसे अब किसी चीज का होश ही नहीं था। शायद हो सकता है कि अब वो इस हालत में मर जाएगा। शियाफान अपने दोस्त को इस हालत में अपने हाथों में लिए वो एकदम ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो यहाँ पर पूरा बवंडर ले आएगा। वो मॉन्स्टर दोबारा से शियाफान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन शियाफान पूरी ताकत के साथ अब तो जान लगाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था ताकि वो यहाँ पर उसकी जान ले सके। लेकिन अभी भी मॉन्स्टर का कुछ करना मानो कि इम्पॉसिबल हो। उसको जितने भी अटैक करो उसके घाव अपने आप ही भर जाया करते हैं, मानो कि उसे कोई अटैक का असर ही नहीं होगा। शियाफान अपनी यिंग यांग पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के जो अटैक थे उनसे बचने के लिए सामने एक शील्ड बना चुका था। वो अपने दोस्त को एक जगह पर लेकर आता है और उसको यहाँ पर संभालते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ रहो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि पागल मत बनो, निकलो यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मौका है, तुम हमें छोड़कर जा सकते हो। हम लोग अपनी जान नहीं बचा सकते, तो हम चाहते हैं कि तुम अपनी जान बचाओ और तुम यहाँ से भागो। लेकिन शियाफान ऐसे कैसे भाग जाएगा? वो खुद की जान दे देगा, लेकिन अपने दोस्तों को कभी वो पीछे छोड़ ही नहीं सकता। तो जब वो यहाँ पे दोबारा से इस नए वाले मॉन्स्टर को देखता है तो उसको पता चलता है कि जितनी भी इस मॉन्स्टर को चोटें आती है ना, तो वो बाकी लोगों के ब्लड को पीने के बाद वो अपनी पावर को रिकवर कर जाता है। उसकी सबसे मेन ताकत है उसको रिकवर करने की लोगों का खून। तो शियाफान कहता है कि अब मैं तेरी कमजोरी समझ चुका हूँ, अब मैं तेरी ब्लड सप्लाई को ही बंद कर दूंगा कि तू किसी का खून ही नहीं पी सकेगा। उसके बाद मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। तूने मुझसे पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो शियाफान यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत मारता है, कुत्तों की तरह मारता है उस मॉन्स्टर को। जहां जगह मिलती है वहां जाके मार मार कर उसने सुझा दिया था मॉन्स्टर को, और उसको एक मौका ही नहीं देता कि वो यहाँ पे दोबारा किसी और का खून पीते हुए अपने आप को रिकवर कर सके। तभी देखते ही देखते फॉरेशन पूरी तरह से रेडी हो चुका था। अब वहां पे एक बहुत ही भयंकर अटैक आने वाला था। ये अटैक अगर लगा तो पूरा इलाका ही तहस नहस हो जाएगा। तो शियाफान कहता है कि देखो, फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो रहा है ना, तो अटैक करने से पहले हमें कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा यहाँ से भागने का, तो भागो तुम लोग यहाँ से। तो शियाफान के दोस्त तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन शियाफान वहीं पर खड़ा था और जब तक कि वो अटैक फॉर्मेशन का नीचे आकर नहीं लगता तब तक वो हटा नहीं, क्योंकि उसने मॉन्स्टर को पकड़ कर रखा हुआ था कि अब तो फॉर्मेशन का अटैक ही इस मॉन्स्टर की जान लेगा। और ऐसा हो भी जाता है। फॉर्मेशन जब पूरा कंप्लीट हुआ था तो एक भयंकर अटैक उसके अंदर से बाहर निकलता है, जो आधा से ज्यादा शियाफान के ऊपर आके लगने वाला था। लेकिन शियाफान उस मॉन्स्टर को अटैक के बीच में धकेलता है और वो वहां से भागने लग गया था, क्योंकि उसे अपनी भी तो जान बचानी है। और अफसोस कि जैसे वो भाग रहा था, पीछे से वो मॉन्स्टर उसका पैर पकड़कर घसीट लेता है और शियाफान इस वजह से भाग ही नहीं पाता। मॉन्स्टर ने अपने साथ साथ शियाफान को भी इस चीज के लपेटे में ले लिया था, और वो अटैक जो यहाँ पर फॉर्मेशन से हुआ था वो इतना भयंकर था कि पूरा इलाका यहाँ पर मानो कि दुनिया के नक्शे से गायब हो गया हो। इतना भयंकर उसके अंदर से पावर बाहर निकल रही थी। जो बहुत दूर खड़ी थी वो भी इस पावर को महसूस करके उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर शियाफान फंसा रह गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शियाफान यहाँ पर कैसे आ सकता है? तो जैसे ये अटैक यहाँ पर खत्म हुआ था, सारी चीजें शांत होती, तो जुकी वहां पर जाके एक बार चेक करने की कोशिश करती है क्या सच में शियाफान यहाँ पर मौजूद था। उसे वहां पर लाशों के ढेर के अलावा कुछ भी और नजर नहीं आता। जहां देखो वहां सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, तीनों के तीनों डीमन सेक्ट जो है उनके बंदों की। उन्हीं में एक शियाफान का दोस्त भी था जिसकी भी हालत बुरी तरह से खराब थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो जिंदा है या फिर वो मर गया। जो कि यहाँ पर पागलों की तरह इधर उधर शियाफान को ढूंढने लग जाती है कि शियाफान, तुम यहाँ पर हो ना? हो तो मेरे को आवाज दो, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। तुम मर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें मारने वाला कोई है ही नहीं। तो ये छोटे मोटे फॉर्मेशन का अटैक तुम्हारी जान नहीं ले सकता। वहां पर एक स्केलेटन मॉन्स्टर भी आकर पहुंच जाता है, लेकिन जो कि अब पूरा का पूरा भड़ास उतार रही थी उस स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। शियाफान का वो अपना पूरा गुस्सा उतारने लग जाती है उस मॉन्स्टर के ऊपर, और मार मार कर उसने मॉन्स्टर की हालत खराब कर दी थी। पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि शियाफान, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम मर नहीं सकते। उसे शियाफान के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लग गए थे कि उसने जब शियाफान ने उससे कहा था कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलना चाहोगी, तो उसने शियाफान को उस टाइम मना कर दिया था। यही चीज वो यहाँ पर याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो पूरी ताकत लगा देती है स्केलेटन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, लेकिन स्केलेटन मॉन्स्टर भी उसको बहुत मारता है। पर जुकी यहाँ पर अभी हार तो नहीं मानेगी। उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि वो क्यों नहीं बचा पाई शियाफान को। वो यहाँ पर मौजूद थी और वो खुद भी यहाँ पर थी। वो बचा सकती थी शियाफान को, लेकिन वो नहीं बचा पाई।
इसी वजह से वो खुद को ही कोस रही थी कि मेरी ही गलती की वजह से शियाफान आज यहाँ पर नहीं बच पाया। उसके जो साथी वगैरह थे वो लोग भी यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं और जुकी को इस हालत में देखकर वो पागल हो गए थे कि जकी क्या कर रही हो तुम, क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना, इतना ज्यादा गुस्सा किस बात का है तुम्हें। जुकी ने मॉन्स्टर को तो मार दिया था लेकिन उसकी भी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है और वो खुद यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। कई दिन तक बेहोश रहने के बाद उसके दोस्त वगैरह उसको संभालते हैं और काफी दिन के बाद जुकी को होश आता है। होश में आने के बाद वो अपने आप को अपने घर के अंदर पाती है जहां पर वो अकेली थी और उसके दोस्त वगैरह उसका इलाज करने में लगे हुए थे। वो लोग कहते हैं कि जुकी तुम ठीक तो हो ना, मास्टर को तुम्हारी चिंता हो रही थी कि अचानक में तुम्हें क्या हो गया था। तुम इस तरह से पागलों की तरह होकर मॉन्स्टर को मार रही थी कि मानो उन्होंने तुम्हारा क्या कर दिया हो। देखो, मॉन्स्टर को मारने का हमें ऑर्डर मिला था लेकिन अपनी जान को भी तो देखना था ना। तुम तो बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी। लेकिन जुकी कुछ भी कहने को तैयार ही नहीं। उसको अभी भी दिमाग में घूम रहा था कि शियाफान कहाँ हो तुम, शियाफान तुम मर नहीं सकते, मुझे तुम्हें एक बार अपनी आंखों से देखना है। जब तक तुम्हें देख नहीं लूंगी ना तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम्हें कुछ हुआ है। सुकी के साथ और लोग जो थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि नहीं, हमें भी नहीं लगता कि शियाफान मर सकता है। वो इतना पावरफुल बंदा इतनी आसानी से थोड़ी ना मर जाएगा। देखना, जरूर वो कोई ना कोई टाइम पे हमसे मिलने के लिए वापस आ जाएगा। हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि शियाफान मर चुका है। उस फॉरेशन के अटैक ने शियाफान की जान ले ली। शियाफान के जो मास्टर थे वो भी इस खबर को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। वो उसी कमरे में आते हैं जहां पर पहली बार शियाफान रहने के लिए आया था, इस सेक्ट में। और यहां पर आने के बाद मास्टर तो पुरानी यादों में खो चुके थे कि यहीं पर शियाफान ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। यहां पर वो रहा करता था। कितना बदकिस्मत हूं कि मैं आखिरी बार शियाफान से मिल भी नहीं पाया। गुस्सा तो उससे करता था, गुस्सा रहता था उससे, लेकिन मैं प्यार भी तो उससे उतना ही करता था। कितना प्यारा था वो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता शियाफान, तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। मास्टर तो बिल्कुल ही एकदम इमोशनल हो चुके थे कि उस फॉर्मेशन ने एक के बाद एक करते हुए कई सारे लोगों की जान ले ली। लेकिन इतने लोगों की जान गई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस फॉर्मेशन ने मुझे मेरा शियाफान को भी छीन लिया। कभी मैंने तुमसे कुछ कह दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन उनकी वाइफ वहां पर उनके पास आकर संभालती कि नहीं, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो अब हो गया, अब हम इस चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन क्या शियाफान सच में उस फॉर्मेशन के अटैक से मर गया था या फिर वो नहीं मरा था, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।